अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर और सूद को लिखने वाले पर। और आपने आगे ये भी फरमाया वहुम सवा, सबके सब बराबर हैं, खाने वाला भी बराबर, खिलाने वाला भी बराबर, सूद लिखने वाला भी बराबर और सूद की गवाही देने वाला भी बराबर। आज ये काम भी बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। कोई बंधन लोन चल रहा है साहब, औरतों को लोन दिया जा रहा है। बैंक वाला आता है, मर्दों को किनारे करके पहले औरतों से बात करता है, तुम्हें लोन चाहिए? पहले से बीवी बेचारी, उसको उसके शौहर ने सिखाया, बोल देना हाँ चाहिए। 1-2 लाख रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, हर महीने ब्याज भरा जा रहा है। मेरे भाई, ये मसला आपको किसने बता दिया कि ब्याज का सिर्फ लेना हराम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ब्याज खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत और ब्याज खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और एक बात और सुन लो, ब्याज खाने के बाद अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, इस बात का डर है कहीं हमारी इबादतें हमारे मुंह पर मार न दी जाए। सूद ब्याज खाने वाले की इबादतें उसके मुंह पर मार न दी जाएं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज में फरमाया है कि सूद और ब्याज के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है अन यज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी मां के साथ ज़िना करे। कोई सोच नहीं सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपनी मां के साथ ज़िना करे। सूद खाने वाला अपनी मां के साथ ज़िना करने से ज्यादा खतरनाक काम कर। और कुरान तो यहाँ तक कहता है सूद खाने वालों के बारे में, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ब्याज खाना नहीं छोड़ते, अगर तुम सूद का लेन देन नहीं जोड़ते तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अल्लाह से लड़ाई करके दिखा दो। अल्लाह से कौन मेरे भाइयों लड़ाई कर सकता है? इसलिए सूद का लेन देन बिल्कुल बंद कर दो। अब ये एक अलग मसला है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरा हमारा कारोबार बैंकिंग सिस्टम पर है। बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट खुला है, हर क्वार्टर पर, हर 4 महीने पर हमारे बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो क्या मसला है भाई? कोई मसला नहीं है। बैंक की पासबुक को अपडेट करो, चेक करो मेरे पास कितनी इंटरेस्ट आ रहा है, कितना ब्याज आ रहा है। जो साल में ब्याज आ रहा है उस ब्याज को आप बैंक से निकाल लो, किसी गरीब को, किसी बीमार को, किसी जरूरतमंद को दे दो। इसलिए नहीं कि सवाब मिलेगा, इसलिए ताकि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए, बैंक उसको इस्तेमाल ना करे, आप भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी जरूरतमंद को दे देंगे बस अपनी जान छुड़ाने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। बाकी किसी और तरीके से इंटरेस्ट और ब्याज से फायदा उठाने की कोशिश मत करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, लानत का हकदार बनाने वाली तीसरी चीज, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं लानल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजात, अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती हैं, ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनाती हैं और ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती हैं। टैटू बनवाना हराम है, मर्द बनवाए तब भी हराम, औरत बनवाए तब भी हराम। आजकल बड़ा रिवाज चला है, शौहर बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा है, बीवी शौहर के नाम का टैटू बनवा रही है। हराम है टैटू बनवाना। अल्लाह के नबी ने कहा गुदना गुदवाने वाले पर और टैटू बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत। वल मुतनम्मिसात, और अपने आईब्रो के बालों को नोचने वाली और अपने आईब्रो के बालों को छोटा करने वाली औरतों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। हाँ, अगर किसी औरत का आईब्रो नॉर्मल से ज्यादा है, जो बाल औरत को नॉर्मल औरतों से ज्यादा है, उस बाल को रिमूव किया जा सकता है। जैसे बाज औरतों के चेहरे पर कुछ दाढ़ी वाड़ी के पास बाल आ जाते, उसको वो रिमूव कर सकती है। अगर किसी औरत की आईब्रो बहुत नॉर्मल औरतों से बहुत ज्यादा है, शक्ल भद्दी लग रही है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मगर खूबसूरती के नाम पर, मेकअप के नाम पर अपनी आईब्रो को बिल्कुल उसको मिटा देना या छोटा करना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो आईब्रो के बालों को नोचती हैं, वल मुतफल्लिजात, और अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो अपने बालों के बीच में गैपिंग करवाती हैं। उस जमाने में मेकअप का एक तरीका ये भी था,
बालों के दांतों के बीच में गैपिंग करवाते थे। लेकिन आज दांतों के बीच में गैपिंग तो नहीं होती है, हाँ कुछ लड़कियों के या औरतों के दांत जो हैं थोड़े टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उसको डेंटिस्ट के जरिए सीधा करवाया जा सकता है, क्योंकि वो भद्दा लगता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो जो चीज़ें नॉर्मल नहीं है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल को बिगाड़ करके एब नॉर्मल करना ये सही नहीं। अल-मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह, जो औरतें अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलती हैं, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसको बदल करके अपने हिसाब से बनाने लगती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने बयान किया? अब्दुल्ला बिन मसूद ने, बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद। जब उन्होंने ये बात बयान की, एक औरत थी कबीले बनु असद की, उसका नाम था उम्मे याकूब। उस औरत को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अब्दुल्ला बिन मसूद के घर आती है और कहती है बलगनी अन्नका लानता कईता वकईता, अय अब्दुल्ला मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया बिल्कुल सही सुना है तुमने, मैं आज भी लानत करता हूँ, और मैं लानत क्यों न करूँ जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की है और जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में कुरान में किया है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अब जरा गौर से सुनना, मैं जो बात बयान करने जा रहा हूँ। जब उस औरत ने ये सुना कि हज़रत अब्दुल्ला ये फरमाते हैं कि जिन औरतों के ऊपर कुरान में लानत की गई है मैं उन औरतों के ऊपर लानत क्यों न करूं, तो वो औरत क्या जवाब देती है? वो कहती है क़राअतु मा बैन अद-दफ़्तैन, अय अब्दुल्ला मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक। अय अब्दुल्ला मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, लेकिन पूरे कुरान में मुझे कहीं पर ऐसी औरतों का जिक्र नहीं मिला। आप ये कहाँ से बयान कर रहे हैं? इससे पता ये चला कि वो औरत कुरान की हाफिजा थी। आज बहुत मुश्किल है, लड़कियां आमतौर से हाफिजा नहीं बन पाती हैं, और बहुत सारी लड़कियां हाफिजा बनती हैं मदरसे में, तो जब शादी होती है ससुराल में जाती है, अपने किचन का काम करने में, बच्चों को पालने में मगन हो जाती है, कुरान याद करके भूल जाती है। वो औरत कुरान की हाफिजा थी, कुरान की आलिमा थी। आज हमारी लड़कियां कहाँ हैं, हमारी बेटियां कहाँ हैं? कल मैंने सदलपुर के जलसे में कहा था, आज सोनबरसा में भी कह रहा हूं, हमारी शेरशाबादी कौम में मदरसे माशाअल्लाह बहुत सारे खुले हैं, मगर सारे लोग अपनी बच्चियों को मदरसे में नहीं पढ़ाते। बहुत सारे लोग अपने बच्चियों को स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सही है, जायज़ है, हराम तो नहीं है, पढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी अपनी बच्ची को मदरसे में डाले, मगर जो लड़की आपकी स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो, उस लड़की को दीन कौन सिखाएगा? वो लड़की किसी हाफिज जी के पास जाकर के कुरान पढ़ लेगी तो उससे दीन तो नहीं सीखेगी। दीन कहां सीखेगी वो? मुझे लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं होता, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं होता। मस्जिदों में मैंने देखा 90% मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। आपकी औरतें दीन कहां सीखेंगी मेरे भाई? जलसे में सीखेंगी? जलसे में दीन कम सीखती है, मार्केटिंग ज्यादा करती है। पिंडाल के नीचे औरतें कम मिलेंगी, बाजार में दुकानों पर ज्यादा मिलेंगी। जलसे में तो इंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, मनोरंजन ज्यादा होता है, दीन कम लोग सीखते हैं। इसलिए मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, अगर अपनी कौम की बेटियों को बचाना है, हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज होती है, आप कदम आगे बढ़ाइए और औरतों का इंतजाम कीजिए। अल्लाह ने अगर एक फ्लोर बनाने की ताकत दी है, थोड़ी हिम्मत करो। और मैं जानता हूं सीमांचल का ये इलाका पिछड़ा इलाका माना जाता है, मगर जब जो खर्च करने पर आते हैं, 6-6 लाख रुपए के जलसे में पिंडाल बनते हैं। अभी कहीं प्रोग्राम होने वाला है, सुना है कि 6 लाख का वहां पिंडाल बन रहा है। अभी कल कब्रिस्तान का चंदा हो रहा था सदलपुर में, लोगों ने बताया कि पूरे गांव में कोई घर ऐसा नहीं जहां से हमने कम से कम 5,000 रुपये चंदा ना लिया हो। जब काम करने पर इंसान तय कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो बहुत सारे रास्ते निकाल लेता है। हर जुमा की मस्जिद में औरतों का इंतजाम होना चाहिए। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, साल में 52 जुमा का खुतबा होता है, जब जुमा के 52 तकरीरें वो सुनेंगी, इंशाअल्लाह वो दीन की समझ उनके अंदर पैदा होगी और बहुत सारे फितने खत्म हो जाएंगे मेरे भाई।
इसी तरीके से ईदगाह में और ईद की नमाज में भी आप औरतों का इंतजाम कीजिए, पर्दे का बीच में इंतजाम कीजिए, पिंडाल लगवाइए, कुछ भी कीजिए, मगर आप औरतों का इंतजाम कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो बंद कर दीजिए अपने आप को अहले हदीस कहना। अहले हदीस सिर्फ आमीन जोर से बोलने वाले का नाम नहीं है, अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ मारने वाले का नाम नहीं है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस पर चलने वाला हो। अगर आपकी औरतें ईदैन की नमाज में उनके लिए आपने इंतजाम नहीं किया है, अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने क्यों इंतजाम नहीं किया है। वो औरत, उसका नाम उम्मे याकूब था, उसने कहा अब्दुल्ला, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में मैंने कहीं पर भी उन औरतों का तस्करा नहीं पाया जिन औरतों का नाम ले लेकर के आप लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अगर तूने ढंग से कुरान पढ़ा होता तो जरूर तुझे मिल जाता। क्या तूने कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा नबी तुमको जो दे दे ले लो, और मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। ऐ खातून, मेरे नबी ने ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत की है। जब मेरे नबी ने लानत की है तो समझो अल्लाह ने लानत की है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरा नबी जो दे दे ले लो, मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। कहती है हाँ, अब आपकी बात समझ में आई। उसके बाद वो औरत कहती है, अय अब्दुल्ला, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी टैटू बनवाती हैं, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी आईब्रो सेट करवाती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जाओ, मेरे घर की अगर किसी औरत का तुम्हें ये अमल मिल जाए तो आकर के मुझे बताओ। वो औरत घर में जाती है। पता ये भी चला, नबी के दौर में तकरीर करने वाले का अपना अमल भी तकरीर के मुताबिक होता था। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मगर जब अंदर झांक के देखो तो पता लगता है कि सिर्फ बातें ही बातें हैं, अमल बड़ा कमज़ोर है। हजरत अब्दुल्ला ने चैलेंज देकर कहा, जाओ, अगर मेरी कोई बीवी अगर ये काम करते हुए पाई गई, मैं अपने साथ उसको नहीं रखूंगा। औरत अंदर से आती है, कहती है माफ़ी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ, आपके घर के बारे में गलत रिपोर्ट मिली थी। कहा अगर मेरी कोई बीवी ऐसा काम करती ना तो मैं उसको अपने निकाह में बाकी न रखता, फिर वो अब्दुल्ला की बीवी ना होती, मैं अपने घर में ऐसी औरत को नहीं रख सकता था। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये तीसरा काम है जिसके करने वाले पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है। जो औरतें गुदना गुदवाती हैं, टैटू बनवाती हैं या आईब्रो सेट करती हैं, ऐसी औरतों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। और आगे बढ़िए, नंबर 4, तस्वीर बनाने वाले के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। आपने फरमाया, लान अल्लाहुल मुसव्विर, अल्लाह की लानत तो तस्वीर बनाने वालों के ऊपर। आपने ये भी फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे दर्दनाक अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को होगा। युज़ाहिऊन खल्क़ल्लाह, क्योंकि तस्वीर बनाने वाले अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा हुआ, अब्दुल गफ्फार साहब, अगर तस्वीर बनाना हराम है, आप खुद सेल्फी क्यों लेते हैं? आपके साथ नौजवान सेल्फी ले रहा है, आप सेल्फी लेने की इजाज़त क्यों देते हैं? तो भाई ये मसला भी समझ लो कि कैमरे की तस्वीरों के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा तो कहते हैं कि जब तस्वीर का नाम आ गया तो कैमरे की तस्वीर भी उसके अंदर शामिल है, वो भी हराम है। लेकिन बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि कैमरे की तस्वीर वो तस्वीर नहीं है जिसका हदीस के अंदर जिक्र किया गया है, क्योंकि हदीस में यह कहा गया कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करता है। जैसे अल्लाह ने हमारे हाथ बनाए, अल्लाह ने हमारे पैर बनाए, तो पेंटिंग बनाने वाला जब पेंटिंग बनाता है तो वो हाथ भी बनाता है, वो पैर भी बनाता है, वो चेहरा भी बनाता है, वो नाक भी बनाता है। फोटो खींचने वाला तो कोई काम नहीं करता, वो तो कैमरे को क्लिक करता है और फोटो खींच लेता है। तो कैमरे के अंदर जो फोटो आता है वो दर हकीकत एक शैडो है, एक अक्स है, वो तस्वीर नहीं है जिसके ऊपर हदीस में लानत की गई है। बहरहाल ये उलमा की एक बड़ी जमात का फतवा है, इसलिए कैमरे की तस्वीर के बारे में गुंजाइश है। और हमारे जो भाई हमारे साथ सेल्फी लेते हैं तो हम इसलिए इजाज़त दे देते कि चलो भाई, आज के ज़माने में लोग फिल्मी हीरो को अपना हीरो मानते हैं, कोई क्रिकेटरों को अपना हीरो मानता है। अगर हमारा नौजवान अपने उलमा को अपना हीरो मानता है और अपने दीन का काम करने वाले दुआत के साथ वो सेल्फी लेने को अपने लिए शौक़ की चीज़ समझता है तो हम बहुत सख्ती नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी तस्वीरों के मामले में हमें एहतियात करनी चाहिए। और अपनी बहनों से कहना चाहूँगा,
आपका तस्वीर लेकर के उस तस्वीर को कहीं पर भी शेयर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बहुत सारी मुसलमान बहनें वो अपने स्टेटस पर अपनी तस्वीर लगाती हैं। नया कपड़ा पहना, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया, फेसबुक पर फोटो डाल दिया। आपके इसी कटिहार और पूर्णिया की कई मुसलमान लड़कियों को मैं जानता हूं जो बहुत फेमस हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत फेमस हैं। वो इसके पहले जब टिकटॉक चलता था उनके वीडियोस बड़े वायरल होते थे। मुसलमान लड़कियां हैं और छोटे छोटे क्लिप बना करके वो शेयर करती हैं। जायज़ नहीं है मेरी बहनों आपका अपने जिस्म को और अपने चेहरे को किसी गैर के सामने दिखाना, ये जायज़ नहीं है। और सोशल मीडिया तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख सकता है, वहाँ पर तो इस तरीके की चीज़ें डालना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो तस्वीर के मामले में भी हम बहुत एहतियात करें। 4 चीज़ें हो गई। नंबर 5, अल्लाह के नबी के सहाबा की को बुरा भला कहने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते मन सब असहाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है, जो मेरे सहाबा को गाली देता है, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, उसके ऊपर इंसानों की लानत हो, उसके ऊपर फरिश्तों की लानत हो। सहाबा को बुरा भला कहने वाला मलून है, उसके ऊपर लानत हो, ये नबी के अल्फाज है। मेरे प्यारे साथियों, कयामत तक कोई जितना भी नेक और मुत्तकी बन जाए, कोई एक सहाबी के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का दीदार किया है, जिन्होंने अल्लाह के नबी से मुलाकात की है। हम सहाबा के बराबर नहीं हो सकते, हम सहाबा के जैसे नहीं हो सकते। और आगे बढ़ो, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला एक और काम है रिश्वत लेना और देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लान अल्लाहु राशि वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत और रिश्वत देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। शेख साहब, बगैर रिश्वत दिए बिजली का मीटर नहीं लगता, बगैर रिश्वत लिए किसी जमीन का कागज पास नहीं होता, बगैर रिश्वत लिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, जहां मजबूरी है और वो काम ऐसा है कि आप अगर रिश्वत नहीं देंगे काम नहीं होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन अपने फायदे के लिए रिश्वत देना और अपनी आसानी के लिए रिश्वत देना, वो काम बगैर रिश्वत दिए हो सकता था, फिर भी रिश्वत दे के अपना काम जल्दी से करा लेना, ये गलत है। मदरसों में नौकरियां हो रही हैं, वहां पर भी रिश्वतें चल रही हैं, और एक इंसान हकदार है, उसके पास डिग्री है, इल्म है, सब कुछ है, 5 लाख रुपया मदरसे की कमेटी को नहीं देगा, मदरसे वाले उसको नहीं रखेंगे। और इसने अगर नहीं दिया, मदरसे वाले ऐसे इंसान को रखेंगे जो 5 लाख रुपया दे दे, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, फर्जी डिग्री लेके आया हो, तब भी उसको रख लेंगे। उलमा ने यह भी लिखा है जहां ये हालात पैदा हो जाएं और आपको पता हो अगर हमने यहां रिश्वत नहीं दी, हमने पैसा नहीं दिया, तो यहां एक हकदार का हक मारा जाएगा और एक नालायक आदमी उस ओहदे पर और उस चीज पर काबिज हो जाएगा। वहां मजबूरी की वजह से, चूंकि रिश्वत दे कोई शौक से नहीं देता है, लेना ये शौक हो सकता है, लेने वाला इख्तियार से लेता है, देने वाला हमेशा मजबूरी में देता है। तो रिश्वत देने वाला ऐसी मजबूरी के केस में उसकी अल्लाह ताला क्या उसको छूट मिल सकती है, मगर आम हालात में मसला यही है, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों के बारे में अल्लाह के नबी ने लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और आगे बढ़िए, शराब पीने वाले के ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत की, और सिर्फ शराब पीने वाले पर नहीं, आपने फरमाया शराब जिस फल से बनती है उस फल से रस निकालने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और जो इंसान उस रस को निचोड़ रहा है, उस फल में से, उस अंगूर में से रस को निकाल रहा है, और जो अपने बर्तन में निकलवा रहा है, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत।
और इसी तरीके से आपने फरमाया वह बाइहा, शराब के बेचने वाले पर भी अल्लाह की लानत, वह हामिलहा, शराब का बर्तन उठाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, वल महमूलत इलैहि, और शराब का बर्तन जिसके पास लेके जाया जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत, वल मुश्तरी लहा, और शराब खरीदने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत, वल मुश्तरात लहू, और जिसके लिए शराब खरीदी जा रही है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में शराब भी परोसी जा रही है और कोल्ड ड्रिंक भी परोसी जा रही है। मैं कहता हूं ऐसे होटलों में जाना ही नहीं चाहिए। बनारस में बहुत बड़ा होटल है, ताज होटल, बनारस का सबसे बड़ा होटल है। मुझे लोगों ने बताया वहां सुअर का गोश्त भी मिलता है, बकरे का गोश्त भी मिलता है। मैंने कहा यार जब सुअर का गोश्त और बकरे का गोश्त दोनों मिलता है तो जाहिर है किचन तो एक है, बर्तन तो एक है, पकाने वाला उसी बर्तन में मटन पका रहा है और उसी बर्तन में पोर्क पका रहा है। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं कभी किसी ऐसे होटल में खाने को पसंद नहीं करूंगा, नहीं खाना चाहिए मेरे भाई। शराब का मामला बहुत खतरनाक है। कभी बाहर में कहीं घूमने फिरने जाता हूं अगर और किसी होटल में गया और सिर्फ शराब की बोतल नजर आ गई तो वहीं से तबीयत में कराहियत आ जाती है, वहां से हम निकल जाते। नहीं, नेपाल एक मरतबा गया, नेपाल में तो लोग बताते पानी कम शराब ज़्यादा बिकती है। हर होटल में शराब नज़र आ रहा था, परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला, एक इंडियन का होटल था, जैन का होटल था, वो बिल्कुल प्योर वेज होटल था और उससे बाहर लिखा था हमारे यहाँ शराब नहीं मिलती है। हम लोगों ने दोस्त लोग थे, हम लोगों ने उस होटल में जाके खाना खाया। परहेज करना चाहिए मेरे भाई, बचना चाहिए। शराब पीना ही हराम नहीं है, शराब में किसी तरीके का सपोर्ट करना ये भी हराम है।